भगवान कृष्ण, जब भगवान बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ, भगवान कृष्ण ने देखा कि भगवान बलराम और रेवती रात्रि का समय है, अपने कक्ष में हैं और बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऋभु अंगिरा नारद इत्यादि सब झांक रहे हैं। नारद जी पहले दूर से आए, बोला बड़े बेकार लोग हैं, बताओ पति पत्नी का आज नया विवाह हुआ, दोनों कमरे में कक्ष में हैं, ये बड़े बड़े ऋषि होकर के क्या झांक रहे हैं, ध्यान से सुनो, सुनोगे तब गुनोगे तब बनोगे। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी जरा पता करके आओ क्या हो रहा है। नारद जी गए, प्रभु हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, आप स्वयं आओ। जब भगवान भी आकर के और झरोके से झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि रेवती मैया पलंग के नीचे बैठी हुई हैं और भगवान बलराम पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान बलराम अपने गोकुल की, गोपाल की, गोविंद की लीला सुना रहे हैं और रेवती मैया के आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वहां वृंदावन की कथा चल रही थी, हनीमून हो रहा था। विदेशियों के पिट्ठुओं, भोगवाद और भोगवाद की संस्कृति को अपनाने वाले लोगों, तुम्हारी अपनी गरिमा, अपनी गवेषणा, अपने संस्कार तुम्हें पता नहीं है। 16 संस्कार होते हैं भारत में, केवल अब अंतिम संस्कार बच गया, वो भी कोविड में, वो भी खत्म हो गया। अंतिम संस्कार करने के लायक भी नहीं बचे तुम, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। 16 संस्कार हैं और 3 संस्कार तो बच्चे के पैदा होने के पहले हैं। कितने बच्चियों को मालूम है, कितने बच्चों को मालूम है, कितने माताओं को मालूम है जो मां बनने वाली हैं कि इन 3 संस्कारों के बाद ही कोई विवेकानंद, कोई आपके यहां ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई मीरा आ सकती है, नहीं तो शूर्पणखा आएगी, पूतना आएगी, नहीं तो तुम्हारे यहां कंस आएंगे, रावण आएंगे, दुर्योधन और दुशासन आएंगे। कितनी बेटियों को पता है कितने संस्कार होते हैं। पढ़ाई का दंभ भरते हो, बोलते हो बेटा बेटी पढ़ा रहे हो कि जीते जी मार रहे हो। एक तरफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चले, मैं इनकार नहीं करता, तुम्हारे भारत में पढ़ाई की कमी है, तुम्हारे भारत में कमी है। किस बात की? तुम्हारे अपने सनातन बोर्ड नहीं है, तुम्हारे यहां अपने सनातन संस्कृति की पढ़ाई नहीं है, तुम गरीब लोग हो, दुखी लोग हो, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं है। पढ़ो जाकर के उन कॉन्वेंट में, लेकिन इतना तो याद रखो कि कॉन्वेंट में एडमिशन कराने के साथ साथ उसी उम्र में अपने बच्चे को किसी प्रत्यक्ष संत और सदगुरु के पास ले जाकर के चरणों में प्रणाम करा करके कहो कि उस स्कूल में केवल पैसा कमाने की विद्या बताई जाएगी और इस स्कूल में बिना पैसे के भी गुरुदेव के चरणों में ऐसी सीख लोगे कि धन न हो भी तो सुदामा की तरह मस्त रहोगे। कृष्ण तुम्हारे चरणों को धोएंगे अपने आंसू से। वो किसी गुरुकुल में सांदीपनी ही सिखा सकता है, वो क्यों नहीं सिखाते, वो क्यों नहीं कहते? कहां गई तुम्हारी शिक्षा? भारतवासियों, दौड़ते रह जाओगे विदेशियों के पीछे पीछे, सारी जिंदगी अतृप्त आत्मा और प्रेतों की तरह रह जाओगे। अगर रियल मस्ती चाहते हो तो व्यासपीठ से भागवत की सौगंध लेके कहता हूं, अपने बच्चों और स्वयं को धर्म और शास्त्र की ओर उन्मुख करो, धन की कमी नहीं होगी। जिनके जीवन में निर्णय नहीं है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, निर्णय करने की क्षमता नहीं है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स शाश्वत क्या, नश्वर क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, न्याय क्या, अन्याय क्या, दुख क्या, आनंद क्या, इसका निर्णय भी नहीं कर सकते। और आई एम इंटेलेक्चुअल, तो पानी पड़े तुम्हारे इंटेलेक्ट पे, आग लगे तुम्हारे इंटेलेक्ट से। उससे बढ़िया है तो हम गोकुल के गोपाल के साथ रहने वाले उनके गंवार मित्र ही ठीक हैं।
गोकुल के वो गैया चराने वाले ही मौज में, तुम्हारे इंटेलेक्ट किसी काम की नहीं है। इतना ज्यादा बुद्धि हो गया आइंस्टाइन के पास कि बेचारा अगली बार भगवान को बोला कि प्लम्बर के रूप में जन्म देना, पाइप वाइप फिट करके अपनी जिंदगी निकाल ले। पढ़े हो कि नहीं जीवनी आइंस्टाइन की? आइंस्टाइन ने लिखा कि मेरी बुद्धि ही मेरे जीवन का काल बन गई। अगर अगली बार अगला जन्म होता हो सनातन धर्म के अनुसार और मेरा धर्म हो तो मुझे कहीं साधारण कोई प्लम्बर बना देना, झाड़ू लगाने वाला बना देना, कम से कम जिंदगी तो आनंद से जी पाऊंगा। ये बुद्धि तो हमारे जीवन में बर्बाद करके हमको रख दी, टेंशन में डाल दी हमको। क्या करोगे इतनी बुद्धि? अब ज्यादा नहीं चाहिए बुद्धि, अब चाहिए तुमको संस्कारों की शुद्धि। तुम्हारे संस्कारों की शुद्धि अगर तुमको मिल जाए तो इतनी बुद्धि काफी है, इससे ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। और इस मंच के माध्यम से दुनिया वालों को भी ये कहूंगा और भारतीयों को कहूंगा, इन्वेंशन बंद कर दो, यंत्रों का निर्माण बंद कर दो। अब किसी नए चीज की जरूरत नहीं है, जितनी है पहले उसको यूज करना सीख जाओ। अगर वो सीख जाओगे तो तुम्हारे भीतर में बाजारवाद और भोगवाद की जो आग लगी हुई है, अभी 3 महीने पहले एक फोन ले करके उस फोन से बात करते हो और किसी एक व्यक्ति ने जाकर के दूसरा मॉडल खरीद लिया तो अपने माँ बाप के अवस्था को भी नहीं देखते, जाकर घर में कहते हो मुझे भी यही मॉडल चाहिए। मार दो माँ बाप को, समाप्त कर दो उनको, मत जीने दो उनको। तुमको जन्म दे करके जो अपराध किया है उसकी सजा दे दो उनको। कैसे बालक हो, कैसे बच्चे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या नहीं करते, और तुम छोटे छोटे मॉडलों के लिए, कपड़ों के लिए बार बार उनको कुछ न कुछ परेशान किए रहते। वो उधार लेते, कर्ज लेते, लोगों की निंदा सुनते हैं, उधार देने वाले उनको गालियां देते हैं, उनकी अप्रतिष्ठा होती है, उनकी प्रतिष्ठा समाज में कम होती है। तुम कैसे संतान हो जो अपने माँ बाप को जीते जी ऐसे बेइज्जत की जिंदगी में धकेलने के काम आते हो? अरे बेटे बेटी हो तो माँ बाप के गौरव होने का कारण बनो ना। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर गौरव करें, तुम्हारे ऊपर अभिमान करें, ऐसा बनो। ये मॉडलों के खेल से ऊपर उठो। ये मॉडल कुछ नहीं बनाएंगे, ये मॉडल तुम्हारे मॉडल बिगाड़ देंगे जिंदगी के।